गुड इवनिंग दोस्तों। आज हमारा एक मोटिवेशनल वीडियो है। कोई अनदेखी न करे, खुद को इतना निखार दो। आप अपने आप को इतना निखारो कि कोई भी आपको इग्नोर ना कर सके। जैसे कार्ल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब सो गुड दे कांट इग्नोर यू में एक नई और व्यवहारिक सोच का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा था कि काम में आपकी पसंद नापसंद के बजाय इस बात का महत्व अधिक है कि आप कितने कुशल हैं, क्योंकि स्किल ही आपकी पूंजी है। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो स्किल्स हैं वो ही आपकी पूंजी हैं। अपने काम को बेहतर करें। फैशन हाइपोथेसिस अपने आप में एक मिथ है। इसका अर्थ ये है कि सफल होना हो तो अपने फैशन को फॉलो करो। लोग यही कहते भी हैं कि मेरे को जो काम पसंद है मैं वो काम करूँगा। ये फैशन हाइपोथेसिस कहलाता है। यानी कि सफल होना हो तो अपने पैशन का काम फॉलो करो। यदि अपने पैशन का काम अपन फॉलो नहीं करेंगे तो उस काम में अपन को सक्सेस नहीं होगी। लेकिन देख लो, ये फॉर्मूला है जो हमेशा सही नहीं बैठता है। स्टीव जॉब्स ने जब अपना काम शुरू किया था तब उन्हें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से प्यार नहीं था। ये उनके लिए शीघ्रता से सफल होने का एक अवसर भर था। ये अलग बात है कि उम्र के बाद वाले दौर में वे एप्पल कंप्यूटर्स के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए थे। हमें अपना कैरियर शुरू करते समय इस बात का आग्रह नहीं करना चाहिए कि हमें जो पसंद है या जिस चीज़ को लेकर हम जोशीले हैं उसी पे काम करेंगे। इसके बजाय हमें जो काम मिला है उसके प्रति लगाव को बढ़ाना बेहतर होता है। यानी देख लो दोस्तों, अपने को जो काम मिल गया है उसको अपने मन से पूर्ण एकाग्रता से अपन करेंगे तो उस काम में अपन बेहतर स्थिति पा सकते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स को कंप्यूटर का काम पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसमें रुचि रखना शुरू की और अंत में वो एप्पल के सीईओ बन गए। अपन को क्राफ्ट्समैन का माइंडसेट रखना पड़ेगा। एक क्राफ्ट्समैन के माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा और इस बात पर पूरा फोकस करें कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें कितनी वैल्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपन को ये देखना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें उस काम में अपन कितनी वैल्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी मेरी निजी दिलचस्पी किस में है, ये सोचने के बजाय ये सोचें कि आप अपने काम को और आपका काम आपको कितनी वैल्यू दे सकता है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट किसी में हो सकता है, लेकिन मेरे को जो काम मिला है उसको मैं कितनी वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता हूँ और वो काम मेरे को कितनी वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये व्यवहारिक रवैया आपको निरंतर बेहतर बनने में मदद करता है। सवाल पसंद का नहीं। पैशन माइंडसेट के साथ समस्या ये है कि आप अपनी पसंद नापसंद को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सचेत हो जाते हैं और खुद से लगातार पूछते रहते हैं कि क्या ये काम मेरे लिए है, क्या मैं ये इसे करके ठीक कर रहा हूँ। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आप महज अपनी पसंद का हवाला देकर किसी ऐसी फील्ड में भी जा सकते हैं जिसके लिए आपके पास स्किल्स ही नहीं हो। यानी कि कोई भी काम करना है, आपको जो काम मिल गया है उस काम में आप स्किल्स प्राप्त करो, उसमें आप पूरा घुस के काम करो, खुद को सुधारते रहें, अपनी क्षमताओं को उस सीमा के परे खींचते रहें जिसे आप कंफर्टेबल मानते हैं। यानी कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। जब तक कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक आप असहज महसूस करेंगे। फीडबैक लेते रहें और खुद को सुधारते रहें। अपनी कमजोरियों पर काम करें। कुछ सीखकर खुद को और बेहतर और प्रोडक्टिव बनाने का दृढ़ निश्चय आप में होना चाहिए। यानी कि खुद को लगातार अपनी गलतियों को और नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें आपको सुधारते रहें, अपना आप को सुधारते रहें। बेहतरीन परफॉर्मर बने। मैं तो इस बात का है कि आप अपने को दिए काम को कितने बेहतर तरीके से करते हैं और अपने उत्पादन की गुणवत्ता में कितनी वैल्यू जोड़ पाते हैं। आप आजीविका के लिए चाहे जो करें, अपने प्रदर्शन को इतना बेहतर बनाने की कोशिश करें कि आपकी अनदेखी करना किसी के लिए मुमकिन ही ना हो। आपकी इमेज एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की होनी चाहिए। यानी कि आप अगले के लिए मजबूरी बन जाओ। जब आप अगले के लिए मजबूरी बन जाओगे तो आपकी वो अनदेखी नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अपनी स्किल्स को सुधारते जाओ। लास्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्किल ही आपकी पूंजी है।
सच्चाई तो ये है कि जब आप क्राफ्ट्समैन का माइंडसेट अपनाते हैं तो पैशन पीछे पीछे अपना आप ही चली आती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने मन मस्तिष्क में आप अपने दिमाग में क्राफ्ट्समैन का माइंडसेट अपना लो तो पैशन अपना आप धीरे धीरे अपना आप पीछे चला आएगा। अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए तो उसमें कुछ बेहतर कर पाने के लिए आपके पास शानदार स्किल्स होनी चाहिए। यानी कि आपको जो काम मिल गया है, अच्छा जॉब मिल गया है, उसमें आपको अच्छा करने के लिए अपनी स्किल्स को, अपने कौशल को सुधारना पड़ेगा लगातार। अपनी स्किल्स को इतना निखारे कि आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कैरियर में बेहतरीन स्किल ही आपकी वास्तविक पूंजी है। तो दोस्तों, इसमें अपने यही देखा है कि लगातार अपनी इस स्किल्स को, अपने कौशल को अपन जब तक सुधारेंगे नहीं, तब तक इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, तब तक लोग अपनी अनदेखी करेंगे। जब अपन लोगों की मजबूरी बन जाएंगे तब लोग अपन को अनदेखी नहीं करेंगे।